हेलो फ्रेंड्स, टीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि कोर्स के साथ साथ हम आपके लिए एमसीक्यूज को भी लेकर के आएंगे। जो पुराने क्वेश्चंस होंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम साथ साथ में कराएंगे। तो आज हमने एक टॉपिक किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण तौर पर पृथ्वी का औसत घनत्व यानी कि एवरेज डेंसिटी कितनी है या कितनी होती है। साधारण तौर पर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, इसके ऑप्शंस देखें। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा ऑप्शन देखें 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा ऑप्शन देखें 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और चौथा देखें 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए कितना होगा। हमने क्लास में किया था कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पृथ्वी का अंतरतम, जिसे हमने क्लास में बोला था कोर, और यहां इन्होंने हिंदी के अंदर क्या दे दिया, अंतरतम। पृथ्वी का अंतरतम बना होता है। तो जब हमने क्लास की थी तब मैंने आपको बताया था कि ये 3 लेयर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। क्या है? जिसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस कोर वाले भाग को हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतरतम। क्या बोला जाता है? अंतरतम। तो बताओ ये कोर किसका बना होता है? जो क्रस्ट है, मैंने आपको बताया था क्रस्ट में क्या होता है? सियाल, SI+AL यानी कि सियाल। और जो मेंटल वाली परत है इसमें क्या होता है? सीमा। क्या होता है? सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जो कोर वाला भाग है इसमें क्या होता है? निकल प्लस फेरस, निकल और लोहा। तो देखिए इसमें निकल और लोहा का लिखा है, तो ये लिखा डी ऑप्शन। क्या है? पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है किससे बना है? निकल प्लस फेरस। फेरस यानी कि लोहा, Ni माने निकल। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 100 किलोमीटर की गहराई पर, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो 100 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे तो तापमान लगभग कितना होगा। और बताना किसमें है? सेंटीग्रेड के अंदर। किसमें बताना है? सेंटीग्रेड में। कि 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग कितना होगा। तो इसमें देखिए कि जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं, यानी सरफेस से 32 मीटर नीचे जाते हैं, यहां देखिए आप 32 मीटर नीचे जाने पर जो टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और अगर हम 100 मीटर नीचे जाते हैं, 100 किलोमीटर नहीं बोल रहा, 100 मीटर, तो टेम्परेचर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और अगर हम 100 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर 1100 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो देखिए इस ऑप्शन में 1100 से 1200 कहीं दे रखा है। ए के अंदर है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। बी में 1100 से 1200, लो यही 1100 से 1200, 900 से 1000 इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को तोड़ते हैं। मैग्मा भंडार की अवस्था। जब मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी तो मैंने आपको एक क्षेत्र बताया था, एक जोन बताया था अपर मेंटल के अंदर, जिसका नाम था दुर्बलता मंडल। क्या था? दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल में मैंने आपको क्या कहा था कि मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा का सीधा सा अर्थ है कि पिघली हुई चट्टानें। मैग्मा का अर्थ क्या है? पिघली हुई चट्टानें। तो इसी दुर्बलता मंडल को क्या बोला जाता है?
मैग्मा भंडार भी बोल दिया जाता है। तो इस क्या है, मैग्मा भंडार की अवस्था क्या है, तो बताइए, ठोस है, तरल है, आंशिक ठोस यानी कि थोड़ा ठोस भी हो सकता है और थोड़ा तरल भी हो सकता है, और आंशिक तरल यानी कि पूरी तरह से तरल नहीं है। तो आप बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये पिघला हुआ है, पिघला हुआ यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, यानी पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में है तो क्या होगा, इसका सरल आंसर बी पे टिक कीजिए, तरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि पायरोस्फीयर का अर्थ क्या है। पायरोस्फीयर का अर्थ क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। क्या है, लिथोस्फीयर। और इसको क्या बोला जाता है, पायरोस्फीयर। और इसे बोला जाता है बेरिस्फीयर। क्या बोला जाता है, बेरिस्फीयर। अब आप ये बताइए कि ये जो नामकरण है किसने किया था। ये नामकरण किया था वान डर ग्रांट ने। किसने किया था, वान डर ग्रांट। इसके बारे में भी हमने अपनी क्लास में जिक्र किया था कि वान डर ग्रांट ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे 3 परतों में बांटा, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पायरोस्फीयर का अर्थ क्या है, ग्रेनाइट से बनी चट्टान, बेसाल्ट से बनी चट्टान, या ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों से बनी चट्टान, या कोई नहीं। तो हमने देखा था कि लिथोस्फीयर में क्या है, ग्रेनाइट की प्रधानता, यानी यहां ग्रेनाइट से बनी हुई चट्टानें हैं। पायरोस्फीयर में क्या है, बेसाल्ट से बनी हुई चट्टानें हैं। क्या है, बेसाल्ट से बनी हुई चट्टानें कहां है, पायरोस्फीयर में। और बेरिस्फीयर में क्या है, भारी पदार्थ जितने भी हैं वह कहां है, बेरिस्फीयर के अंदर। तो ऑप्शन में देखिए बेसाल्ट से बनी चट्टान कहां लिखा है, यह बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन, बेसाल्ट से बनी हुई चट्टान। बिल्कुल इजी सा था ये भी, और हमने किया हुआ था हमारी क्लास के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थल मंडल, यानी कि अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया लिथोस्फीयर में कौन सी चट्टान की प्रधानता है, अब भी बताया किसकी, ग्रेनाइट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मंडल। हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जो अभिनव बात है, न्यू स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो आधार रखा गया क्या था, भूकंपीय तरंगे। क्या था, भूकंपीय तरंगे। और उस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया, 3 परतों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। किसमें, ये है भूकंपीय आधार, भूकंपीय तरंगे आधार, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कितने भागों में, 3 भागों में। अब देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर कहां है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये लो सीधा ही ए पे टिक। अब हम बात करते हैं क्रस्ट और सबस्ट्रेटम किसने कहा था, ये कहा था ऑर्थर होम्स ने। किसने, ऑर्थर होम्स ने। और अब बताओ कि सियाल सीमा नीचे किसने कहा था, ये कहा था एडवर्ड स्वेस ने। किसने कहा था, एडवर्ड स्वेस ने। अपर क्रस्ट, लोअर मेंटल और बाह्य कोर तो हमने जब इनका क्या किया, सब डिवीजन किया था, इनके उपभाग किए थे, तब हमने देखा था अभी क्रस्ट 2 भागों में, मेंटल 2 भागों में, कोर 2 भागों में। ऊपर वाला भाग अपर मेंटल, अपर क्रस्ट, नीचे वाला लोअर क्रस्ट। मेंटल के ऊपर वाला भाग अपर मेंटल, नीचे वाला लोअर मेंटल। कोर के ऊपर वाला भाग आउटर कोर, नीचे वाला इनर कोर। तो ये थे भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रकार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के मध्य डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता या अशांतता
क्या है, अशांतता, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, संक्रमण क्षेत्र, कुछ भी बोल लीजिए, कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य। तो जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभिनव मत को पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला भाग होता है। क्रस्ट क्या है, 2 भागों में डिवाइड है, मेंटल क्या है, 2 भागों में डिवाइड है, और कोर भी आगे 2 भागों में डिवाइड है। और ये है अपर क्रस्ट, ये है लोअर क्रस्ट। क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर को जब 2 भागों में डिवाइड किया तो आउटर कोर और इनर कोर। तो असंबद्धता मैंने आपको बताया था कि ये जो वह रेखा जो इन्हें 2 भागों में विभाजित कर रही है घनत्व के आधार पर, उसे क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता। तो आप बताइए कि लोअर क्रस्ट, ये वाली, ये जो लाइन है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इस संक्रमण क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब इसी के साथ हम बाकी भी देख लेते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो रेखा अलग कर रही है उसे बोला जाता है कोन रोड। क्या बोला जाता है, कोन रोड है संबद्धता। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को मोहो, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को रेपेटी, क्या है, रेपेटी। और लोअर मेंटल और आउटर कोर को गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग या रिसार्ट। और आउटर कोर और इनर कोर को लेहमान। ये पांचों मैंने आपके सामने खोल के रख दी, कॉन रोड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी है, मोहो। कहां है मोहो, तो ये रही मोहो। अब आप देखिए किस विद्वान ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो आधार लिया, क्या लिया, रासायनिक संरचना को आधार किसने दिया। जब मैं आपको हमारी क्लास में क्लियरली मैंने आपको बताया है कि एक तो भूकंपीय तरंगें आधार ली गई और दूसरा रासायनिक संरचना को आधार लिया, तो किसने दिया, एडवर्ड स्वेस ने। और एडवर्ड स्वेस ने जब रासायनिक संरचना को आधार लिया तो 3 परतों में बांटा रासायनिक संरचना के आधार पर। पहली परत को इन्होंने बोला सियाल, दूसरी को सीमा, तीसरी को निफे। क्या है, सियाल, सीमा, निफे। इन्होंने एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत, यहां गौर करने वाली बात है कि प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए कि प्रत्यक्ष स्रोत सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हम आराम से देख सकते हैं, हमारी आंखों के आगे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें कौन कौन से है, चट्टानें हो सकती है, ज्वालामुखी हो सकते हैं। क्या आकाश गंगा गैलेक्सी को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे। उल्का पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, उन्हें भी हम अपनी आंखों से नॉर्मली हम नहीं देख सकते, तो ये भी नहीं आएंगे इसमें। तो जो प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हुए, एक तो धरातलीय चट्टानें और ज्वालामुखी। तो इसका जो आंसर होगा ए एंड बी। क्या आंसर होगा इसका, ए एंड बी। तो ये थे दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। इसी प्रकार हम जो भी चैप्टर को करवाएंगे, जैसे जैसे हमें समय मिलेगा, हम बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जो चैप्टर था वो भी खत्म होता है, कुछ एमसीक्यूज भी खत्म होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।